अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द फ्रेंड्स ऑन अनदर वीडियो। माय नेम इज़ असलान समी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लर्न विद असलान। जैसा कि चैप्टर फर्स्ट पाकिस्तान के नज़रियाती असास मुकम्मल हो चुका था और आज हम चैप्टर नंबर 2 क़याम पाकिस्तान शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आप 1940 से ऑनवर्ड 1947 यानी क़याम पाकिस्तान तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप चैप्टर फर्स्ट पर मेरे वीडियोस लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो चैप्टर फर्स्ट की मुकम्मल प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहां पर जाके चैप्टर फर्स्ट भी देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम किरारदाद लाहौर के बारे में डिस्कस करेंगे। किरारदाद लाहौर को ब्रीफली पढ़ेंगे। किरारदाद लाहौर 1940। किरारदाद लाहौर को शुरू करने से पहले हम ज़रा बैकग्राउंड पे चले जाते हैं कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुके थे 1857 की जंग आज़ादी के बाद, तो आपको पता है कि बड़े सगीर पाक व हिंद में हिंदू, मुस्लिम और बहुत सी कौमें आबाद थीं। ज़्यादातर यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके आपस के दरमियान क्लैशेस आते रहे, इनके आपस के दरमियान तनाज़े पैदा होते रहे और मुसलमानों में दो कम्युनिटी ने जन्म ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखें अगर तारीख में जाके तो तकसीम बंगाल का फ़ैसला, उसके बाद उर्दू हिंदी तनाज़ा, कांग्रेस का मुसलमानों के साथ रवैया, ये तमाम चीज़ें देखें तो ये चीज़ें वाज़े करती थी कि हिंदू जो है वो मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं है। मुसलमान और हिंदू मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इकट्ठे नहीं रह सकते। यहाँ पर दो कौमी नज़रिया जन्म ले लेता है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलमानों को ये रियलाइज़ हो गया कि अब मुसलमान और हिंदू एक जगह पर नहीं रह सकते, तो मुसलमानों को अपने लिए एक अलग वतन हासिल करना होगा और उस अलग वतन को हासिल करने के लिए उनको अपनी जिद्दोजहद जो है वो शुरू कर मुकम्मल तौर पर जिद्दोजहद शुरू कर दी थी। उसके बाद 1937 से लेके 1939 तक जब इलेक्शन हिंदुस्तान में हुए थे तो कांग्रेस जो है ये इलेक्शन जीत कर अब हिंदुस्तान पर जो है वो अपनी सियासत कर रही थी, अपनी हुकूमत कर रही थी। तो इस 2.5 साल इक़्तिदार में स्टूडेंट्स ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा कि इस 2.5 साल इक़्तिदार में हिंदुओं ने मुसलमानों पर, कांग्रेस ने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा मुजालिम किए। ये 2.5 साल जो दौर था ये मुसलमानों की तारीख का सख्त तरीन दौर कहलाया जाता है कि इस 2.5 साल दौर में मुसलमानों पर बहुत से, कांग्रेस आ गई हुकूमत पर तो बहुत से जुल्म ढाए, मुसलमानों के हकूक़ सलब कर लिए गए, मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती शुरू हो गई। तो यहाँ मुसलमानों ने अलग जदोजहद का फ़ैसला कर दिया। अब मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में हो चुका था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो बन चुकी थी और वो ये दावा करी थी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। लेकिन उस टाइम जो है वो मुसलमानों ने इतने कान नहीं धरे, इतने मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के ये जो है उस मुस्लिम लीग को तवज्जो नहीं दी। अब 1937 से 1939 तक इस दौर में जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस जो है ये मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं है, अब मुसलमान और हिंदू एक जगह नहीं रह सकते, तो मुस्लिम लीग का सारे मुसलमानों ने जो है मुस्लिम लीग का साथ देना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने जो है अब मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो मुकम्मल जो है मुसलमानों की जिद्दोजहद का आगाज़ हम देखते हैं 1940 में किरारदाद लाहौर से हुआ। किरारदाद लाहौर क्या थी, अब हम इस पे आते हैं। बैकग्राउंड आप समझ गए कि ये तमाम मामला हम देखें कि इसका जो मैं अब आपको खुलासा बयान करूँ, लबे लुबाब बयान करूँ, वो ये था कि मुसलमान और हिंदू एक जगह नहीं रह सकते, क्योंकि हिंदू ये दावा कर रहे थे कि हिंदुस्तान तकसीम नहीं होना चाहिए और मुसलमान अलग वतन मांग रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस दौर में हिंदू और मुसलमान एक जगह पर उनका रहना नामुमकिन था, क्योंकि उनके रस्म व रवाज मुख्तलिफ थे, मज़हब मुख्तलिफ थे। उसके बाद ये 2.5 साल इक़्तिदार भी मुसलमानों ने देख लिया था कि उनके साथ क्या किया गया। तो यहाँ पर मुसलमानों ने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ शुरू कर दिया और किरारदाद लाहौर से जो मुकम्मल हम देखते हैं कि किरारदाद लाहौर से आगाज़ हो चुका था। किरारदाद लाहौर थी क्या दोस्तों? ये किरारदाद लाहौर 22 से 24 मार्च 1940 को हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग का एक सालाना जलसा हुआ। इस सालाना जलसे में 23 मार्च 1940 को जो है वो किरारदाद लाहौर मंजूर की गई थी। अच्छा, इस जलसे में 22 से 24 मार्च तक का ये जलसा था। इसमें मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। तकरीबन 1 लाख के करीब मुसलमानों ने इस जलसे में शिरकत की थी और ये किरारदाद लाहौर मौलवी फजलुल हक शेर बंगाल AK फजलुल हक ने पेश की थी। अब इस किरारदाद के अहम नकात पे आ जाते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस टाइम पे एक स्पीच की थी। इस जलसे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पीच की थी, वो क्या थी कि दो में स्पीच कायद-ए-आज़म ने की थी कि इस स्पीच में कायद-ए-आज़म ने 2 बातें कही थी।
कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं। इसको बड़ी अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मुसलमान और हिंदू अलग हैं। मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं। इनके जो है रस्म व रवाज, इनके इनके रस्म व रवाज, इनके मज़हब, ये हर लिहाज से एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ हैं। इस वजह से मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें ये एक वतन में नहीं रह सकती। दूसरा उन्होंने यहाँ पर मुतालबा क्या किया था, असल बात यहाँ से शुरू हो रही है। दूसरा मुतालबा ये किया था, कायद आज़म मोहम्मद अली ने जिन्ना ने कहा था कि जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा तादाद में रहते हैं उन इलाकों को मिलाकर मुसलमानों को एक अलग रियासत दे दी जाए। उस टाइम पर पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं यूज़ हुआ था। ये था कि ये जो इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं, जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, उन इलाकों को मिलाकर जो है मुसलमानों को एक अलग वतन दे दिया जाए। जहाँ पर जो है जहाँ पर मुसलमान मगरबी और मशरकी दो इलाके थे, मगरबी और मशरकी, जहाँ मुसलमान मगरब और मशरक में अक्सरियत में मौजूद हैं, इनको एक रियासत बना के एक अलग रियासत बना दिया जाए। जहाँ पर जो है मुसलमानों का आइन भी अपना होगा। कहने का मकसद ये कि जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, मुसलमानों की अक्सरियत थी, उन इलाकों को मिलाकर एक अलग जो है उनको रियासत दी जाए। शुमाली इलाके और मगरबी इलाके, ये वो इलाके थे तो स्टूडेंट्स जहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में थे। उन्होंने ये कहा था कि इन इलाकों को मिलाकर, इन तमाम जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत इलाके हैं, इनको मिलाकर मुसलमानों को एक रियासत दे दी जाए जहाँ पर वो उनका अपना आइन होगा। कहने का मकसद ये कि इनको एक अलग वतन दे दिया जाए। और उसके हम मैंने अहम निकात जो थे वो उन्होंने मुसलमानों ने ये कह दिया था कि अब हिंदुस्तान की तकसीम के अलावा कोई और मुतालबा कबूल नहीं होगा। कोई और हिंदुस्तान की तकसीम के अलावा अब कोई और मुतालबा जो है वो काबिल कबूल नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा ये था कि मुस्लिम अक्सरियत इलाके, मैंने आपको बताया कि मुस्लिम अक्सरियत इलाके यानी वो इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में मौजूद है, मुसलमान ज़्यादा तादाद में मौजूद है, उन तमाम इलाकों को मिलाकर मुसलमानों को एक अलग रियासत दे दी जाए। और दूसरी बात यहाँ पर यह कही थी कि मुस्लिम अकलियती इलाके, अक्सरियती जो ज़्यादा तादाद में, अकलियत कम, मुसलमान जो मुस्लिम अकलियती इलाके हैं जहाँ मुसलमान कम तादाद में मौजूद हैं, वहाँ मुसलमानों के हकूक़ के मफादात की भी ज़मानत दी जाए। हमें ये भी जो है ये बताया, हमें इस बात का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी दिया जाए, इस बात को भी हमें इस बात भी जो हुकूमत बरतानिया हमें ये बात भी, इस बात की भी वो गारंटी लेंगे कि जो मुसलमान इस मुस्लिम अकलियती इलाके में जहाँ मुसलमान कम तादाद में मौजूद है उनके हकूक़ का वहाँ पर भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। यानी आप मुस्लिम अकलियती इलाकों में भी मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये था दो कौमी ये करारदाद लाहौर कि मुसलमानों के लिए पहली बार एक अलग रियासत का मुतालबा कर दिया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये करारदाद लाहौर का ये जो पॉइंट हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए आपको समझ में आए होंगे, अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में आपको जो भी आपको कमेंट बॉक्स में आइए, आपको जो भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछिए। अच्छा दोस्तों, हमने पस मंज़र पे भी नज़र डाल दी, करारदाद लाहौर शुरू किस तरह हुई, करारदाद लाहौर पर मुतालबा क्या किया गया, हमने उस पर भी बात कर ली। अब हम देखते हैं कि इसके नताइज क्या है। नताइज इसके कुछ इस तरह से आए कि करारदाद लाहौर मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा पेश कर दिया गया। तो अब हिंदुओं ने जो है इसकी शदीद मुखालफत शुरू कर दी थी। हिंदुओं ने इसकी शदीद मुखालफत शुरू कर दी थी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये तो एक सरासर तकसीम का आप मुतालबा कर रहे हैं और जो है हम तो हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होने देते। हिंदू अखबारात ने कहा, इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया था कि ये करारदाद पाकिस्तान है। तो फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसे पहले करारदाद लाहौर के नाम से जो मंसूब थी, अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे भी करारदाद, उन्होंने हिंदू अखबारात ने कहा कि ये करारदाद लाहौर नहीं, ये तो करारदाद पाकिस्तान है, ये तो जो है एक अलग वतन का मुतालबा है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसी नाम को अडॉप्ट कर लिया कि करारदाद पाकिस्तान। अच्छा, ये तो हो गया हिंदुओं का रवैया। उसके बाद अंग्रेज़ों को देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने कहा ये खास सा इवेंट है, तो उन्होंने इसको कोई खासी अहमियत ना दी। ये था तमाम करारदाद लाहौर के बारे में, तमाम चीज़ें करारदाद लाहौर के बारे में। और यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट की सूरत में जो चीज़ें बुक में लिखी हैं ना, जो चीज़ें अब बुक में मैं अभी बुक की तरफ जाता हूँ तो उसमें जो उसने एक्सप्लेन की हुई हैं वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी है, शॉर्ट फॉर्म में लिखी है ये पॉइंट्स। आप जो है यहाँ से देख के आप रफ रजिस्टर पे अपने पार्ट्स नोट कर लीजिए ताकि जब आप ये चीज़ याद करेंगे तो आपको आसानी हो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम जाते हैं बुक की तरफ। करारदाद लाहौर 1940। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना जलसा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास लाहौर में मुनक़िद हुआ। 22 से 24 मार्च 1940 के इस इजलास में हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम सूबों से हज़ारों मुसलमान और सियासी कारकुनों ने, मुस्लिम रहनुमाओं ने इस इजलास में शिरकत की थी। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि इस
इजलास में, इस जलसे में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी कि हिंदुस्तान के जितने भी तमाम तर सूबे थे वहाँ पर हज़ारों मुसलमानों ने, वहाँ पर सियासतदानों ने इस जलसे में जो है शिरकत की थी और उसकी तादाद 1 लाख के करीब थी। एक अंदाजे के मुताबिक हाजिरीन की तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। 23 मार्च को बंगाल के मौलवी फजलुल हक ने किरारदाद लाहौर पेश की, जिसकी ताईद यूपी से चौधरी खलीकुज़्ज़मान, सैयद जाकिर अली, बेगम मौलाना मोहम्मद अली जोर, मौलाना अब्दुल हाकिम बदायूनी, बाहर से जनाब मोहम्मद इस्माइल खान, मुंबई से आई चंद गीर, सिंध से जनाब अब्दुल्ला हारून, बलूचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा, सूबे सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा से सरदार औरंगजेब खान और पंजाब से मौलाना जफर अली खान ने और डॉक्टर मोहम्मद आलिम ने की। ये किरारदाद 23 मार्च को पास की गई। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये किरारदाद जो है वो 23 मार्च को मंजूर हुई थी। इस किरारदाद में मुसलमानों के मुतालबात को कुछ इन अल्फाज में पेश किया गया जो कायदे आज़म की स्पीच थी। क्या था कि इस मुल्क में कोई ऐसा आइनी मंसूबा काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जो मुंदरजा झेल बुनियादी असूल पर मबनी ना हो। यानी ये कि जोग्राफियाई एतबार से मुतसल्ला वादतों में ज़रूरी रद्द बदल करके इन्हें ऐसा बना दिया जाए कि वो इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, जैसा कि हिंदुस्तान की शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी हिस्से में है, यकजा होकर एक आज़ाद मुमलिकत बन जाए जिनकी आइनी वादतें बाख्तियार और खुद मुख्तियार होंगी। अब मैं दोबारा आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये कहा गया कि हिंदुस्तान में वो इलाके जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में मौजूद हैं, जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं, जैसा कि शुमाल मशरकी इलाका और शुमाल मगरबी इलाका, इन इलाकों को मिलाकर मुसलमानों को इनके लिए एक आज़ाद रियासत बना दी जाए जहाँ पर अपना आइन होगा। यानी इनको एक अलग वतन दे दिया जाए, एक अलग स्टेट दे दी जाए। ये सारे का खुलासा है, इस सारे जो पैराग्राफ है उसका यही खुलासा है। उसके बाद किरारदाद लाहौर पास होने के बाद इसकी मुखालफत शुरू की और इस स्कीम को नाकाबिल अमल करार दे दिया गया। किरारदाद लाहौर, मैंने आपको बताया नताई में, अब किरारदाद लाहौर पास हो गई। उसके बाद इसकी बहुत से लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी थी। ज़्यादातर हिंदू अखबारात ने इसे किरारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया था। वो कह रहे थे कि यार ये तो तकसीम की बात है, और अब इन्होंने जो है अखबारात में कहा कि इसको किरारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग ने इसी नाम को इख्तियार किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसी नाम को अडॉप्ट कर लिया कि किरारदाद पाकिस्तान है। ठीक थी। 1946 में दिल्ली में मुनक़िद होने वाले मुतहब शुदा नुमाइंदों ने हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद खुद मुख्तियार वतन का मुतालबा किया। किरारदाद लाहौर पास होने के बाद कायद-ए-आज़म ने बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करने की कोशिश की। उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन पॉलिसियों से आगाह किया कि जिस पर अमल करके मुसलमानों की शनाख्त खतरे में पड़ जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अब किरारदाद लाहौर पास होगी तो बरसगीर के मुख्तलिफ जो है मुस्लिम इलाकों का दौरा किया और उनकी अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये कोशिश की कि मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद कर दिया जाए, मुसलमान एक जगह पर मुत्तहिद हो जाए और मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उनके मकासद हैं उनसे उनको आगाह किया गया कि अगर हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान रहता है तो जो है ये मुसलमानों के लिए हक़ में अच्छी बात नहीं होगी और अंग्रेज़ों से मुसलमानों की जान छूटेगी। तो यहाँ पर हिंदू अब मुसलमानों के पर मुजालिम करना शुरू हो जाएंगे और अब ये इन पर हुकूमत करना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने मुसलमानों के अलहदा वतन के मुतालबे पर गैर लीगी मुसलमान रहनुमाओं की हमायत हासिल करने की भरपूर कोशिश की, जिसके नतीजे में उलमाए देवबंद के एक अहम ग्रुप ने मौलाना शबीर अहमद उस्मानी की सरकर्दगी में कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग का साथ दिया। कायद-ए-आज़म की सियासी बसीरत ने बंगाल और पंजाब के बाद गैर मुस्लिम लीगी रहनुमा भी मुस्लिम लीग का साथ देने पर मजबूर हो गए। बरतानी हुकूमत ने शुरू में किरारदाद लाहौर की कोई खास अहमियत न दी, लेकिन बाद में कायद-ए-आज़म की रहनुमाई में मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म जिद्दोजहद के नतीजे में मुतलबे पाकिस्तान को मानने पर मजबूर हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। दोबारा से हम जो है वो शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। किरारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को मंजूर की गई थी। मुस्लिम लीग का सालाना जलसा हुआ था। मुस्लिम लीग का सालाना 22 से 24 मार्च के दरमियान इसमें किरारदाद लाहौर मंजूर की गई थी। यहाँ पर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। 1 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने शिरकत की थी। इस किरारदाद को मौलवी फजल हक ने भी पेश किया था। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किरारदाद लाहौर किसने पेश की, तो ये MCQs भी आ सकते हैं। तो किरारदाद लाहौर मौलवी फजल हक ने पेश की थी। किरारदाद लाहौर के अहम नकात देखें तो उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में
कि अब हिंदुस्तान की तकसीम के अलावा कोई भी मुतालबा मंजूर नहीं होगा। वो इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं उन इलाकों को मिलाकर मुसलमानों को एक अलग वतन दे दिया जाए, और वो इलाके जहाँ मुसलमान अक़लियत में है यानी मुसलमान कम तादाद में मौजूद हैं उन इलाकों में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की हमें ज़मानत दी जाए। और कायद आज़म ने कहा था कि शुमाल मगरबी इलाके और शुमाल मशरक़ी इलाके यानी ये इलाके जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, इन तमाम इलाकों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, मिलाकर मुसलमानों के एक अलग रियासत बना दी जाए जहाँ पर अपना उनका एक अलग आइन होगा। यानी क़रारदाद लाहौर में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा पेश किया गया। नतीजा इसका ये निकला कि कांग्रेस ने इसकी खुल के मुखालफत की। कांग्रेस ने कहा ये तो क़रारदाद पाकिस्तान है, और अंग्रेज़ों ने इस पर खास तवज्जो नहीं दी, उन्होंने समझा ये तो छोटा सा इवेंट है। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि मुसलमान जिदोजहद कर रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के मुतालबे को मानने पर ये लोग मजबूर हो गए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार फिर कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिप्स मिशन। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आइए, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह उसका मुकम्मल जवाब दूंगा और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।